बहुत मुख्तसर सा मैं इसका आपकी वजाहत कर दूँ। करबला के मैदान में बैत अता के साथ जो असहाब शहीद हुए उसमें ख़वातीन भी बराबर से शहीद थीं, जिनका नाम तारीख़ में मिलता है। अय्याम अज़ा में उनका ज़िक्र नहीं हो पाता। किसी का सुहाग उजड़ा, किसी की गोदी उजड़ी, और वो शहज़ादी ज़ैनब सलावतुल्लाह के साथ में भूखी प्यासी असीर भी हुई। लेकिन तारीख़ में कहीं भी ये नहीं मिलता है कि उनकी ज़बान पर कोई शिकवा होए, कोई पछतावा होए कि मैं क्यों ऐसा आई, यहाँ पर शहादत मेरी गोदे उजड़ी है, मेरा सुहाग उजड़े। उसी तरह सब और शुक्र के साथ में उन्होंने कुर्बानी पेश की। और जब तारीख़ में उनका ज़िक्र मौजूद हो तो उनको ख़राज अक़ीदत क्यों ना पेश की जाए, उस उन्वान से उनको पोसा देने की ये 13 मुहर्रम को यौम ख़वातीन करबला के उन्वान से इमाम बाग़ फ़रमाद में यह मजलिस मुनक़्क़िद होती है। इस मजलिस को आफ्ताब शरीयत मौलाना करब जवाद साहब ख़िताब फरमाते हैं। बाद ख़त्म मजलिस जुलूस हमारी के साथ में छोटे छोटे 24 ताबूतों की याद में ताबूत बरामद होते हैं। ये वो ताबूत हैं जो छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए हैं और उनकी शहादत के उन्वान से उनकी याद में ये 24 ताबूत भी जुलूस हमारी के साथ बरामद होते हैं। इमाम ज़माना ट्रस्ट जो इस अशे का बानी है, ये टेस्ट आप तमाम लोगों के ताउन से चल रहा है। इमाम ज़माना टेस्ट कंप्यूटर सेंटर, सिलाई सेंटर, एसी, फ्रिज, मोबाइल, ट्रेनिंग सेंटर, फ्री एम्बुलेंस, शादी ब्याह में मुस्तकीन की मदद करता है। तफसील में जाना नहीं है। इस अशे के बानी इमाम ज़माना टेस्ट जो हुआ है उसकी बहुत ख़ास वजह है, जिसकी तरफ मैं आपको मुतवज्जो करना चाहता हूँ, और यह कौमी मसला भी है, इसलिए भी आप हज़रात को उस तरफ मुतवज्जो करना चाहता हूँ। इमाम ज़माना टेस्ट ने यह अशा इसलिए कायम किया कि सुन्नी शिया इत्तेहाद ज़बरदस्त जिसका मुजाहरा होना चाहिए है वो नहीं हो पाता है। और ईरानी क़यादत ये कहती है कि शिया सुन्नी हमारे भाई भाई हैं और ये हमारे साथ साथ हमेशा रहते हैं। जो लोग भी इसमें नाइत्तेफाक़ी पैदा करना चाहते हैं वो यकीनी तौर से शिया कहने के लायक नहीं हैं। इमाम ज़माना टेस्ट ने इस अशे को कायम किया और कोशिश ये की गई कि इसको सूफ़ी सुन्नी आगिबद्दीन से ख़िताब फरमाया कराया जाए। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि हमारे दरमियान में कुछ मौलवी, अखबारी मौलवी, यकीनी तौर से वो अखबारी कहने के लायक हैं, जो मौलवी ईरानी क़यादत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ वो यकीनी तौर से अखबारी मौलवी हैं और इसराइल और अमेरिका के एजेंट हैं। अगर वो ये सवाल करें कि शब्बीर वारसी हाथ खोल के नमाज़ पढ़ते हैं या हाथ बांध के नमाज़ पढ़ते हैं, तो क्या आप लोगों को इन मजलिसों से अंदाज़ा नहीं हो सकता है कि शब्बीर वारसी हाथ खोल के नमाज़ पढ़ते हैं या हाथ बांध के नमाज़ पढ़ते हैं? मैं गवाही देता हूँ इस इमाम बागे से, इस मिंबर से, इस मैक से 10 दिन हो गए हैं मेरे यहाँ क़याम है, मौलाना शब्बीर वारसी का मेरे यहाँ क़याम है। मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखा है कि ये हाथ खोल के नमाज़ पढ़ते हैं। क्या वो बेगैरत मौलवी अभी भी यकीन नहीं कर सकते कि शब्बीर वारसी का अक़ीदा क्या है? आप हज़रात से मैं कहता हूँ कि आप मेरे साथ ऐसे लोगों पर गागा ज़रूर भेजिए जो शियों और सूफियों के बीच में इख्तिलाफ पैदा करके उनको एक दूसरे से दूर करना चाहते हैं। बेशुमार 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 ये तो आप ये महसूस करें कि ऐसे लोगों से आप होशियार रहिए। इनकी डोए जो हैं वो उन लोगों से मिली हुई हैं जो इसराइल और अमेरिका के एजेंट हैं और यहाँ पर अपनी जगह बिछाए हुए हैं। अभी कुछ दिन के बाद आपको और भी कुछ चेहरे सामने आ जाएंगे। कहाँ से फंडिंग हो रही है, कहाँ से पैसा मिल रहा है, क्या क्या ख्यालात पेश किए जा रहे हैं और कैसे कैसे तफरीक़ा अपनी कौम में पैदा करने की कोशिश की जा रही है।
और नौजवानों को किस तरह बहकाया जा रहा है, किस तरह उनको कागज दी जा रही है और किस तरह उनको बहका के मजहब के नाम पर उनको धोखा दिया जा रहा है। मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे लोगों से बाइकाट किया जाए। मैंने तो ये भी कहा कि वो मौलवी जो 15 दिन में अपने सर पर अमामा बांध के और अबा कबा पहन के शियों का ढोंग नचा रहे हैं, क्या उनसे कोई मजलिस पढ़वा सकता है? उनसे क्या कोई निकाह पढ़वा सकता है? वो ढोंगी मौलवी क्या मतलब इस आगे में दिन के बराबरी कर सकते हैं? यानी यकीन तौर से वो गायक मजम्मत हैं और कौम ऐसे लोगों से होशियार है। मुख्तसर तौर से मैंने आप हज़रात के सामने उनका चेहरा जाहिर कर दिया। मैं इस तमीदी तकरीर के बाद में गुजारिश करता हूँ अल्लामा शब्बीर अली वासी साहब से कि मेंबर पर तशरीफ़ लाएँ और मजलिस को खिताब फरमाएँ। एक नारे हैदरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मुबारकतुल फातिहा। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह।
लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिलहक़ अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यति वल इकराम अला सय्यदि अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन शफ़ीउल मुज़नबीन इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद्दारैन साहिबे काबा व कौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन मौलाना व मौला सक़लैन सय्यदुना व नबियोना व शफ़ीउना व तबीबुना व हबीबुना व करीमुना व इमामुना व मलजाना व मुग़ीसना व अव्वलुना व औसतुना व आखिरुना व कुल्लुना हुज़ूर जनाब अबुल क़ासिम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतख़बीन अल मुंतजबीन अल ग़ुर्रल मयामीन व अस्हाबिहिल मुत्तक़ीन अल मुंतख़बीन अल मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुहकम किताबिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौमा नदउ कुल्लु उनासिम बिइमामिहिम सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार दिगर दरूद पढ़े सब मिलकर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र व बरादरान मिल्लत इस्लामिया, बंदगान तौहीद व आशिक़ान रसूल वाले रसूल, गदायान दरबार बुतूल, मौला आप सबों के जज्बे ईमानी को ज़िंदा और सलामत रखे। मुसलसल आप लोगों ने इस अशरा मुहर्रम में मजालिस सैयदुश शुहदा में इस इमाम बारगाह आलिया आसिफ़ी में आप लोगों ने मुसलसल शिरकत की। मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि मुझ जैसे गुनाहगार को ये शरफ़ बख्शा कि मिंबर हैदर करार पर बैठ कर मैं उन्हीं के मनाक़िब और उनके घर वालों के मसाइब बयान कर सकूँ। और अल्लाह के बाद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का बिलख़ुसूस सैयद आलमियान जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा शहज़ादी आलमियान का ममनून व मशकूर हूँ कि शहज़ादी ने मुझ जैसे ख़ताकार को ये शरफ़ बख्शा कि अपने लाल की मजलिस ख़िताब करने की तौफ़ीक़ व क़ुव्वत अता की। और उसके बाद मैं इमाम ज़माना ट्रस्ट के जिन्होंने यानी हज़ार सूरजों के बीच में ये लखनऊ वो सरज़मीन है जहाँ पर एक ख़िताबत के आफ्ताब मौजूद हैं। इन तमाम आफ्ताबों सूरजों के बीच मुझ जैसे चराग़ का इंतख़ाब किया। मैं ममनून व मशकूर हूँ। और बिलख़ुसूस ट्रस्ट के ट्रस्टी हमारे मोहतरम सारी मेहंदी भाई कि वो हमेशा मोहब्बतों से मुझे नवाजते हैं और ये उनके जज्बात थे जिसका वो इस अभी मेरी मजलिस से तकरीर से कब्ल इजहार कर रहे थे। मैं उसके लिए उनका ममनून व मशकूर हूँ। देखिए, मैं कुछ कहना नहीं चाहता मगर ये फ़ितरी बात है, चाहे मौलवियत हो, चाहे तिजारत हो, चाहे जॉब हो, किसी भी फील्ड में जब इंसान तरक्की पर पहुंचता है, जब अल्लाह उसको तरक्की अता करता है तो ऑटोमेटिकली ख़ुद ब खुद कुछ लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं। और ऐसे लोग दुश्मन बनते हैं जिन्हें वो जानता तक भी नहीं। तो मेरे साथ भी ये चीज़ें होती रहती हैं मगर मैं इनका ममनून मशकूर हूँ कि इनकी मेहनतों की वजह से तकरीबन 20 से ज़ायद उलमाए तशय्युअ शिया उलमा बिलख़ुसूस लखनऊ के उलमा ने मेरी हिमायत में दस्तखत किया
और मेरी हिमायत में अपना बयान जारी किया, और वो बयान अखबार सहाफ़त में भी छपा। हालांकि ना मैंने इनसे गुजारिश की थी, ना मुतालबा किया था, ना अपील की थी, ना डिमांड किया था। ये उलमा की मोहब्बतें हैं, और वाक़ईन उलमाए हक़ की मौजूदगी की वजह से ही दुश्मन जो है निज़ाम शीयत और निज़ाम मरजइयत को मुतज़लज़ल नहीं कर पा रहा है। और परवरदिगार से दुआ गो हूँ कि परवरदिगार ये निज़ाम वक्त ज़ुहूर असर तक ये निज़ाम जारी व सारी रहे। परवरदिगार इस वक्त के जो हमारे मराजे हैं, बिलखुसूस आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी सिस्तानी और सैयद अली ख़ामनाई अल्लाह मकामा को इतना तूल उम्र अता फरमा कि ये ख़ुद परचम इनक़लाब इमाम ज़माना को उनके ज़हूर के वक्त हवाले करें, और मराजे कराम की, उलमाए हक़्क़ा की, और जितने मोमिनीन व मोमिनात अज़ादारान सय्यदुश्शुहदा हैं जो कि इमाम आली मकाम की अज़ादारी की तबलीग व तरवीज और विलायत अली की तबलीग व तरवीज कर रहे हैं पूरे आलम इंसानियत में, उन सबों की सेहत व सलामती के लिए एक बुलंद आवाज़ से दरूद पढ़े आप सब मिलकर। एक ऐलान ये भी करना है कि इसी इमाम बारगाह में 11 सफ़र से 15 सफ़र तक रात के 8:30 बजे इंशाअल्लाह खमसा मजालिस का इनेकाद किया गया है, और उस मजालिस में भी इंशाअल्लाह मौला ने ज़िंदगी दी तो मैं हक़ीर ही आप लोगों के दरमियान ख़िताब करूँगा। 11 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र से लेकर 15 सफ़र तक इंशाअल्लाह आप लोग उस मजालिस में भी शिरकत करें। अज़ीज़ान गिरामी, एक ऐलान और ये है कि मैंने जैसे इससे कबल भी ऐलान किया था कि इमाम ज़माना ट्रस्ट इतना बड़ा माशाअल्लाह अशरा मुनक़िद करता है, और उसके अलावा भी इनके कौमी बहुत सारी खिदमात हैं, लिहाजा आप लोग इनका ताउन करें कि ये ज़्यादा बेहतर अंदाज से बढ़ चढ़ कर अज़ादारी सय्यदुश्शुहदा की और कौम की भी खिदमात मज़ीद अंजाम दे सकें। लिहाजा इमाम ज़माना ट्रस्ट के रज़ाकारान बाहर मौजूद हैं, आप लोग उनसे ताउन करें और उनका भरपूर साथ दें। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने इस अशरा मुहर्रम के लिए जिस मौजू को मुंतखब किया और जिस उन्वान के ज़ेल में मुसलसल इन मजालिस से मैं ख़िताब कर रहा था, वो उन्वान है इमामत मिन जानिब मशीयत। और बेहम्दुलिल्लाह, बेफ़ज़लिल्लाह और माशाअल्लाह हमने इन तमाम अय्याम में आप लोगों के सामने कुरान, हदीस, रिवायतें और अक़ली दलाइल के ज़रिया ये साबित करने की कोशिश की कि इमामत ये वो ओहदा है जिसे अल्लाह मुंतखब करता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे इमाम बनाता है। और हमने अब अइम्मा असना अशर, हमने अइम्मा अहले बैत, हमने 12 इमामों की इमामत कुरान से ये साबित किया, हदीस से साबित किया कि अल्लाह के जो बनाए हुए इमाम हैं वो 12 हैं। तवज्जो कीजिएगा, कुरान में इमामत का लफ्ज़, इमाम का लफ्ज़ 12 मरतबा आना, यह ख़ुद इस बात की दलील है कि इमाम 12 ही होंगे। तवज्जो कीजिएगा। और अल्लाह के रसूल के हदीसें भी हैं, खैर अगर मैं उस डिटेल्स में जाऊंगा तो वो एक अलग फिर मौजू शुरू करना पड़ेगा मुझे। अलगर्ज़ अल्लाह के रसूल ने यह ख़ुद फरमाया था कि मेरे बाद मेरे 12 जानशीन होंगे। तवज्जो, मेरे बाद मेरे 12 जानशीन होंगे, 12 खलीफा होंगे, 12 इमाम होंगे, जिसका आखिरी मेहदी होगा। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो ये अजीब व गरीब बात है कि आज दुनिया उस 12वें को मानने को तैयार है। आप सोचिए, जिस सिलसिले के आखिरी को मानने को मौलवी तैयार है, उसके पहले को मानने को तैयार नहीं है। भाई अजीब बात है ना, पहले को मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, एक इब्ने शहर आशोब लिखते हैं कि एक शख्स ने इमाम इब्ने शहर आशोब से पूछा कि भाई जब अली इस उम्मत के इमाम थे, बादे रसूल अली जब उम्मत के इमाम थे, तो अली ने खुद को इमाम मनवाया क्यों नहीं, लोगों से ये कहलवाया क्यों नहीं कि मुझे इमाम मानो। जो उनको इमाम नहीं मानते थे उनसे भी अली ने क्यों नहीं कहा कि मुझे इमाम मानो। तो बहुत अच्छा जवाब दिया इब्ने शहर आशोब ने। वो फरमाते हैं कि मुझे ये बताओ, क्या आदम ने इब्लीस से कहा था कि मुझे सजदा करो? हाय 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 हाय, है? तवज्जो कीजिएगा, है? क्या आदम ने इब्लीस से कहा था कि मुझे सजदा करो? ये उसका इख्तियार था। अच्छा ये बताइए,
हुक्म तो अल्लाह का था ना। अल्लाह कह रहा था फसजदू, सबके सब सजदे में गिर जाओ, तो सबके सब सजदे में गिर गए। इब्लीस ने इनकार किया, तो क्या नऊज़ बिल्लाह वो अल्लाह के जो इन्नका अला कुल्ले शैइन कदीर है, वो अल्लाह के जो हर शय पर कुदरत रखता है, क्या वो शैतान से ज़बरदस्ती सजदा नहीं करवा सकता था? अगर अल्लाह चाहता तो इब्लीस से आदम को ज़बरदस्ती सजदा करवा सकता था, मगर होता क्या? होता ये कि इस्लाम का आगाज़ ही जबर से हो जाता। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह 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 ये बता रहा है कि देखो, इबादत पर हम तुम्हें इख्तियार देते हैं। अगर मेरे अहकाम को मानोगे तो जन्नत में डालेंगे, मेरी नाफरमानी करोगे तो जहन्नुम में डालेंगे, मगर इख्तियार तुम्हारा है, चाहे जन्नत को चुन लो, चाहे जहन्नम का इंतखाब कर लो। तो भाई जिस तरह अल्लाह चाहता तो इब्लीस से ज़बरदस्ती सजदा करवा सकता था, मगर अल्लाह को ज़बरदस्ती सजदा नहीं करवाना था। इसी तरह अगर अली चाहते तो लोगों से जबरदस्ती खुद को इमाम बनवा सकते थे, मगर अली को इख्तियारी इमाम तो बनवाना था, जबरदस्ती इमाम बनवाना नहीं था। एक सलावत पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, एक और सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अली खुद को जबरदस्ती इमाम नहीं मनवाना चाहते थे। तवज्जो कीजिएगा, आपको इस सिलसिले की तमाम गुफ्तगू मेरी याद होगी। अली है इस उम्मत का पहला इमाम। तवज्जो कीजिएगा, और इमामत इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि अल्लाह कुरान में कह रहा है यौमा नदओ कुल्लु उनासिम बिइमामिहिम, हम हर ज़माने के इंसान को, हम हर शख्स को, हर ग्रोह को, हर जमात को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे, उसके वक्त के इमाम के साथ बुलाएंगे। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो शख्स मर गया और ये जान नहीं पाया, कोई भी मुसलमान अगर मर गया और ये जान नहीं पाया कि उसके वक्त का इमाम कौन है, माता मीततन जाहिलिया, नबी फरमाते हैं कि उसकी मौत जाहिलियत की मौत है। तवज्जो कीजिएगा, इस कायनात का अपने सिस्टम पर चलना, इस कायनात के अपने निज़ाम पर चलने के लिए यह ज़रूरी है कि इस ज़माने में कोई हुज्जत मौजूद हो। अल्लाह कायनात को लावारिस नहीं छोड़ सकता, अल्लाह कायनात को बगैर इमामों के नहीं छोड़ सकता। ये कायनात का अपने मदार पर चलना, ये कायनात का अपने सिस्टम पर चलना, ये चांद का चमकना, ये सूरज का रोशन होना, ये फूलों का महकना, ये दुनियाओं की रवानी, ये दरिया की जवानी, तवज्जो कीजिएगा, ये सारे निज़ाम जो चल रहे हैं ये इस बात की दलील है कि कोई है जो चलाने वाला है। तवज्जो कीजिएगा, किसी के वसीले से अल्लाह इस ज़माने को चला रहा है। और तवज्जो, अल्लाह के रसूल ने इसीलिए फरमाया कि देखो क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मेरे अहले बैत में से, हम अहले बैत में से एक इमाम ना आ जाए जो ज़मीन का, जो इस कायनात का इमाम होगा। तवज्जो कीजिएगा, जब तक वो नहीं आ जाए क़यामत कायम नहीं हो सकती। और मेरे नबी ने वादे कर दिया कि वो मेरी फातिमतुज़ ज़हरा की नस्ल से, मेरी बेटी सैयदा ज़हरा की नस्ल में से होगा, उसका लक़ब मेहदी होगा, वो वक्त का इमाम होगा। और जब तक वो नहीं आएगा ये ज़मीन कायम रहेगी। नबी ने यहाँ तक फरमाया कि अगर क़यामत को एक दिन भी बाकी रह जाए तो अल्लाह उस एक दिन को इतना तूलानी कर देगा कि अल्लाह हम अहले बैत में से एक इमाम को भेजेगा जो इस ज़मीन को वैसे ही अदलो इंसाफ से कायम कर देगा जिस तरह दुनिया जुल्म और सितम से भरी होगी। भाई आप लोगों को कोई ज़माना याद आया? अभी 2012 का ज़माना गुजरा था ना, सारी दुनिया खौफज़दा थी, लोग डरे हुए थे, मीडिया वाले दिखा रहे थे कि 2012 में क़यामत आ जाएगी, क़यामत आ जाएगी, क़यामत आ जाएगी। सारे खौफज़दा थे, सारी इंसानियत खौफज़दा थी, मगर ये करम है अल्लाह का कि अहले बैत के चाहने वाले, अली के चाहने वाले खौफज़दा नहीं थे। हम बिल्कुल भी नहीं डरे हुए थे। जब लोगों ने अली वालों से पूछा, सारी दुनिया डरी हुई है कि क़यामत आने वाली है, तो आप क्यों नहीं डर रहे हैं? तो अली वाले ने जवाब दिया, वजह यह है कि क़यामत अभी नहीं आएगी, इसलिए कि पहले इमामत आएगी फिर क़यामत। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
सब मिलकर अल्लाह। पहले इमामत आएगी फिर क़यामत आएगी, जब तक इमामत नहीं आएगी क़यामत नहीं आ सकती। नबी की हदीस है, तवज्जो, मुल्ला का फरमान नहीं, रसूल अल्लाह का ऐलान है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब हम अहले बैत में से आखिरी इमाम ना आ जाए, आखिरी इमाम ना आ जाए। भाई यही तो मेरा मौलवियों से सवाल है कि मौलवी मुझे ये बता दे कि जब आखिरी अहले बैत में से होगा तो पहला काहे में से होगा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगर आखिरी आदमी था तो फिर मानना पड़ेगा कि जब आखिरी अहले बैत में से होगा तो पहला भी अहले बैत में से होगा। दलील क्या है? आखिरी भी काबे से आएगा, पहला भी काबे से। अलीम मौला, अलीम मौला, समंदर झूम कर बोला, अलीम मौला, अलीम मौला, सितारा डूब कर बोला, अलीम मौला, वो है पहला नहीं चौथा, अलीम मौला, वो है पहला नहीं चौथा। अलीम मौला। नारे भाई जब पहला काबे से आया आखिरी भी काबे से आएगा। मौलवी हमें बड़ा डराता है, नमाज पढ़ो और नमाज भी नहीं, नमाज पढ़ो, तवज्जो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो। क्यों? मर कर कब्र में जाना है। क्या होगा कब्र में? कब्र में केकड़े आते हैं। अल्लाहु अकबर। कब्र में केकड़े आते हैं और बोल ऐसे रहा है जैसे खुद अभी कब्र से उठकर आया हो। अल्लाहु अकबर है। मौलवी कहता है कब्र में केकड़े आते हैं, कब्र में बिच्छू आते हैं, कब्र में सांप आते हैं। मैंने कहा हाँ मौलवी, आए होंगे, तेरे बाप दादा की कब्रों में आए होंगे। भाई तेरे बाप दादाओं की कब्रों में आए होंगे। अली वालों की कब्रों में सांप नहीं आते, इसलिए कि सांप के आने से पहले सांप का कल्ला चीरने वाला। से पहले सांप का कल्ला चीरने वाला आ जाता है? का डरिए, क्या होगा कब्र में? फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल, फरिश्ते पूछेंगे मन दीनों का, तेरा दीन क्या है? फरिश्ते पूछेंगे मन नबियों का, तेरा नबी कौन है? मौलवी कहने लगा तीन के बाद फरिश्ते खामोश हो जाएंगे। मैंने कहा तू भी अजीब मनहूस है, तीन से आगे ही नहीं बढ़ता। आगे ही नहीं बढ़ना चाहता। असल सवाल तो खा गया है। अल्लाह कुरान में कह रहा यौमा नदो कुल्लु उनासिम बिइमामिहिम, हम तुम्हें तुम्हारे इमाम के साथ बुलाएंगे।
तो फिर मानना पड़ेगा ना कि फरिश्ते पूछेंगे तेरा इमाम कौन है। अल्लाहु अकबर। और ये आखिरी सवाल होगा, सुनिए, जब साहिबाने कब्र से सवाल होगा, फरिश्ते पूछते हैं बता तेरा रब कौन है। अली मौजूद होते हैं। अली कहते हैं घबराता क्यों है, कह दे तेरा खुदा वही है जो वहदहू ला शरीक है, जिसका कोई शरीक नहीं, अल्लाह एक। फरिश्ते पूछेंगे मन दीनों का, बता तेरा दीन क्या है। अली कहेंगे परेशान क्यों हो, अली वही है ना जो कब्र में भी मुश्किल कुशा हो। परेशान क्यों होता है, बता दे तेरा दीन इस्लाम है। फरिश्ते फिर पूछेंगे तेरा नबी कौन है, फिर घबराएगा साहिब कब्र। अली कहेंगे परेशान क्यों होता है, बता दे तेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। फरिश्ते फिर पूछेंगे बता तेरी किताब क्या है, कौन सी है। तो फिर साहिब कब्र परेशान होगा। अली कहेंगे बता देना तेरी किताब कुरान मजीद है। मगर जब फरिश्ते पूछेंगे आखिरी सवाल, बता तेरा इमाम कौन है, अली खामोश हो जाएंगे और इसी सवाल पे फैसला होगा। जवाब जो भी देगा साहिब कब्र, फैसला होगा कब्र जन्नत बनेगी या जहन्नम। अली जवाब नहीं देते हैं तो एक बात समझ में आई कि नहीं मुसलमानों, कि अगर तौहीद भूल गए तो अली बताएंगे, रिसालत भूल गए तो अली बताएंगे, कुरान भूल गए तो अली बताएंगे, पर अली को ही भूल गया तो कोई नहीं। अली को ही भूल गया तो कोई नहीं बताने वाला। अली ही है जो दुनिया में भी बताएगा, जो आखिरत में भी बताएंगे। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह कह रहा है हमने इब्राहिम के सुल्ब में से इमामत को मुंतकिल किया। चलो क्या ख्याल है दुनिया वालों, लखनऊ वालों, चलो मेरा भी जी चाह रहा है, हाँ आज मैं अपने 12 इमाम का शजरा बयान करता हूं। तवज्जो है, इमामत के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक हसब व नसब स्ट्रॉन्ग हो, दूसरी शुजाअत, तीसरा इल्म, समझिए, और चौथी अदालत। तवज्जो कीजिएगा। अब सुनो हसब व नसब हमारे 12 इमामों का। भाई इमामत का सिलसिला शुरू हुआ इब्राहिम से ना। इब्राहिम के बेटे इस्माइल, इस्माइल के बेटे साबित, साबित के बेटे यशब, यशब के बेटे यारब, यारब के बेटे यऊर, यऊर के बेटे नातूर, नातूर के बेटे अदन, अदन के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे निजार, निजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे हुदैमा, हुदैमा के बेटे लुवैया। तवज्जो कीजिएगा। मालिक, मालिक के बेटे किनाना, किनाना के बेटे कुरैश, कुरैश के बेटे लुवई, लुवई के बेटे काब, काब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ का बेटा हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अबू तालिब, अबू तालिब का बेटा हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू तालिब, अबू तालिब का बेटा अली, अली के बेटे हसन हुसैन, हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन का बेटा मोहम्मद बाकर, मोहम्मद बाकर के बेटे जाफर सादिक, जाफर सादिक के बेटे मूसा काज़िम, मूसा काज़िम के बेटे अली रज़ा, अली रज़ा के बेटे मोहम्मद तकी, मोहम्मद तकी के बेटे अली नकी, अली नकी के बेटे हसन अस्करी, हसन अस्करी के बेटे इमाम ज़माना मेहदी अलैहिस्सलाम। तवज्जो करना, अब मेरा चैलेंज है उन तमाम नमक हराम मुल्लाओं को जो अली का खाकर अली पर भौंकते हैं। तवज्जो, मेरा चैलेंज है मौलवी, मैंने अपने 12 इमाम का शजरा बता दिया। अगर तू भी बाप का बेटा है तो अपने किसी एक इमाम का शजरा।
मैंने 12 इमाम का के दुश्मनों पर लानत, सैयदा के कातिलों पर लानत, सैयदा के कातिलों पर लानत, सरदारी के दुश्मनों पर लानत, सैयद के दुश्मनों पर लानत। नहीं, अली का नारा ऐसे नहीं लगाया जाता। शर्मा कर नारा वही लगाता है जिसके पीर ने उसे किसी मैदान में शर्मिंदा किया हो। तवज्जो, हाँ, सब मिलकर। अब देखो, ये शब्बीर वारसी की आदत है, चूंकि जब मैं जिक्र अली करता हूं ना, तो मैं मकान में भी करता हूं, मैदान में भी करता हूं, और जब करता हूं तो मजमे का चेहरा देखता हूं और मुझे ठीक नजर आता है। मजमे में कुछ मनहूस चेहरे जिक्र अली सुनकर और मनहूस हो जाते हैं। तवज्जो है, तवज्जो भाई, हर जगह भाई फरिश्तों के बीच इब्लीस बैठ सकता है, तो मोमिनों के मजमे में भी कोई मुनाफिक आ सकता है। तवज्जो कीजिएगा, एक बहुत बड़े आलिम दीन थे अल्लामा इस्माइल देवबंदी, बहुत बड़ा अली का चाहने वाला कलंदर मलन, जिक्र अली बयान कर रहा है। जो हाल आज लखनऊ का हो रहा है उस वक्त के मजमे का भी हो रहा था, मगर बीच में एक मुनाफिक बैठा था, एक इब्लीस बैठा था। तवज्जो कीजिएगा, एक इब्लीस बैठा था, उसे फजीलत अली हजम नहीं हो पाई, ज़र्ब छलक गया, खड़ा हो गया और खड़े होकर कहने लगा, है इस्माइल देवबंदी, आप बड़े अली की, आप बहुत अच्छा जिक्र कर रहे हैं, फसाहत और बलागत आमेज तकरीर कर रहे हैं, मगर बीच बीच में ये कुछ बेहोश लोग, तवज्जो, ये अली अली का नारा लगाते हैं। इन बेहोशों को क्या मालूम अली क्या है। एक मर्तबा अल्लामा इस्माइल देवबंदी मिंबर से खड़े हुए और खड़े होकर कहा, मुनाफिक, मुझे तेरी किस्मत पर हैरत है, वो बेहोशी में भी अली को नहीं भूला, तू होश में। तू होश में भूल गया है। दुनिया सोचते जब देखो अली अली, तो तू हर वक्त तीन 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 क्यों करता है? जब देखो अली अली, जब देखो अली से मांगते हैं, अली से नहीं तो किससे मांगे? किससे मांगे? मुझे बताओ, अली से नहीं तो किससे मांगे? अली ही तो वो है जो तकदीर में नहीं होता वो अता करता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुनो, आज मेरा भी जी चाह रहा है, एक बहुत बड़ा मलंग कलंदर, दुनिया जो भी कहे उसको, नादिर शाह अपने वक्त का बादशाह है अली का दीवाना। ऐसा थोड़ी है कि गुनाहगार अली से मोहब्बत नहीं कर सकता। तवज्जो है, नादिर शाह वक्त का बादशाह, अली का दीवाना। जाने लगा मौला के दरी पर नजफ़ अशराफ। जैसे ही मौला के चौखट में पहुंचा, क्या देखा? एक अंधा फकीर बैठा है, नाबीना बैठा है। नादिर शाह ने उस फकीर को देखा और देखकर कहा, कब से बैठा है? कहा 2 साल से बैठा हूं। कहा 2 साल से बैठा है, अब तक अली ने आंखें नहीं दी। 2 साल से बैठा है, अली ने आंखें नहीं दी। कहा नहीं दी। कहा तूने मांगा? कहा मांग मांग कर थक गया, अली ने आंखें नहीं दी। नादिर शाह कहने लगा, जा रहा हूं अभी अपने मौला के जरी को चूमने, चूम कर बाहर निकलूंगा, अगर आंखें नहीं आई तेरी तो तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इधर से नादिर शाह चला, उधर से वो अंधा फकीर दौड़ा, मौला के जरी को पकड़ा। अली, ए अली, मुझे मेरी आंखें दे दो वरना ये बादशाह मुझे कत्ल कर देगा। नादिर शाह दरी की जियारत करके बाहर निकला, क्या देखा? फकीर की आंखें आ गई, मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। फकीर पीछे पीछे दौड़ा, कहने लगा, बादशाह जरा इंसाफ से बताओ, अगर आज अली आंखें ना देते तो क्या तुम मेरी गर्दन उड़ा देता? नादिर शाह ने कहा, नहीं, मैं तेरी गर्दन नहीं उड़ाता। फकीर ने कहा, तो फिर कहा क्यों था? नादिर शाह ने कहा, मैं देखना चाहता था, तुझे लेना नहीं आता, या अली को देना। सब मिलकर, सब मिलकर।
दुनिया खैरात बांध कर, हाथ बांध कर जिसके बारगाह में आई उसे अली कहते हैं। इस्लाम जिसके दरबार में हाथ बांध कर खड़ा था उसे अबू तालिब कहते हैं। आज कुछ नमक हराम है ना, अबू तालिब तो काफिर थे। तेरा बाप बहुत बड़ा मुसलमान है बे, हैं? अली के बाबा काफिर। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है। हाँ, जब कोई अबू तालिब को काफिर कहे ना तो शुक्र अदा करना। क्यों पता है? अबू तालिब को काफिर वो हरामजादा कहता है जो यजीद को मुसलमान कहता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जरा गौर करो। अच्छा ये बताओ, आज के समाज में, मुसलमान माशरे में, मुस्लिम सोसाइटी में इतना ज़्यादा तफरका हो चुका है कि एक मसलक वाला दूसरे मसलक वालों से निकाह नहीं पढ़वाता, शिया सुन्नी से निकाह नहीं पढ़वाता, सुन्नी शिया से निकाह नहीं पढ़वाता, वहाबी बरेलवी से निकाह नहीं पढ़वाता, बरेलवी वहाबी से निकाह नहीं पढ़वाता। वजह क्या है? मौलवी कहने लगा वजह यह है निकाह के लिए दूल्हे का और काजी का अकीदा एक जैसा होना चाहिए। मैंने कहा मौलवी आके देख, दूल्हा मोहम्मद है, काजी अबू तालिब। सब मिलकर जिसका बादशाह हुसैन है। बस एक फरमाइश है, वो फरमाइश पूरी कर रहा हूं और तकरीर समेट रहा हूं। देखो तो सही, अबू तालिब ना होता तो इस्लाम बचता कैसे? इस्लाम तो छोड़, मुसलमानों तेरा रसूल कैसे बचता, मेरा नबी कैसे बचता है? बस आखिरी बात है, फरमाइश है, तकरीर समेट रहा हूं। तवज्जो। नबी पहुंचे ताइफ में, शायद किसी जमाने में मैंने पढ़ा, मगर मोमिन की फरमाइश रखना भी सवाब है। नबी पहुंचे ताइफ। ताइफ में हराम खोरों की तादाद बहुत ज्यादा थी। हराम खोरों ने क्या किया? अपने 250 बच्चों को भेजा। कितने? 250 बच्चों को हाथ में पत्थर देकर, ईटा देकर। क्यों? कहा जाके मोहम्मद को मारना, मोहम्मद को जख्मी करना। 250 बच्चे हाथ में पत्थर लेके निकले लखनऊ वालों। और अफसोस यह है कि बच्चों को खुद नहीं मालूम था उनका असली बाप कौन है। हाय 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 हाय, हैं? 250 बच्चे निकले, मेरे नबी को पत्थर मारा। इतना पत्थर मारा कि मेरा नबी जख्मी हो गया। सर की पेशानी से लेकर पाँव के नाखून तक खून बहने लगा। पूरा लिबास मोहम्मदी, मेरे नबी का लिबास, कुर्ता मुबारक खून से शराबोर हो गया, सुर्ख हो गया। नबी खून में शराबोर होकर घर वापस आए। हजरत अबू तालिब ने यह मंजर देखा। एक मर्तबा आंखों से आंसू छलक पड़े। अपने भतीजे को देखकर कहा, मोहम्मद मेरे लाल, तेरा ये हाल किसने किया? कहा, अम्मू जान, ताइफ के बच्चों ने, ताइफ के लोगों ने अपने बच्चों के हाथ में पत्थर देकर भेजा। उन्होंने मुझे इतना पत्थर मारा, संगबारी की, कि मैं जख्मी हो गया। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल को लेकर हजरत अबू तालिब ताइफ के उन नाजायज औलादों के बापों के पास गए, उनके सरदारों के पास गए और जाकर कहने लगे, देखो तुम्हारे बच्चों ने मेरे बच्चे मोहम्मद का क्या हाल किया, मेरे मोहम्मद को जख्मी कर दिया। तो वो नमक हराम हराम खोर सरदार ताइफ के कहने लगे, अबू तालिब छोड़ भी दो, बच्चे बच्चों का मामला है, बच्चे बच्चों का मामला है, बच्चे बच्चों के मामले में हम बड़े क्यों लड़े? अबू तालिब ने कहा, ठीक कह रहे हो, चलो मोहम्मद। लेकर नबी को वापस गए। अब दूसरा दिन आया, मोहम्मद जाने लगे। अबू तालिब ने कहा, ठहरो मोहम्मद, अली अली तुम भी जाओ मोहम्मद के साथ। अब जो अली को भेजा मोहम्मद के साथ, बच्चे हाथ में पत्थर लेकर आए। अली ने किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पैर तोड़ा, किसी का सर फोड़ा, किसी का आंख फोड़ा। ये सारे बच्चे जख्मी होकर अपने अपने बाप के पास गए। कहा, मुझे मारा किसने? मारा अली ने मारा। जिसका हाथ टूटा किसने तोड़ा? अली ने तोड़ा। जिसका पैर टूटा किसने तोड़ा? अली ने तोड़ा। अब ये सारे बच्चों के बाप अबू तालिब के पास आए और आकर कहा, अबू तालिब देखो तुम्हारे
हलाली नारा, हैदरी। आखिर वजह क्या है? ऐ सरकारे अबू तालिब, ऐ अली के बाबा, ऐ नबी के चचा, ऐ बैगतुल बलाद, ऐ वारिस अंबिया, आखिर वजह क्या है? ये जमाने वाले तुझे काफिर क्यों कहते हैं? वजह फकत एक है, बस इस खता पे जमाने ने तुझको छोड़ा है कि तेरे लाल ने इनके बुतों को तोड़ा। माशाअल्लाह लखनऊ वालों, मैं तुमसे राज़ी, मेरा खुदा तुमसे राज़ी हो, अहले बैत आपसे राज़ी हूँ। मैंने तकरीर समेट दी, 5 मिनट का एक मैसेज दूंगा। अज़ादारों, ये वक्त हमें बहुत नसीब से और मेहनतों से मिलता है, इसे बचा कर रखना। दुनिया को पता चल चुका है कि यही वो कौम है जो जिंदा है, जो बेदार है। दुनिया की तमाम कौमें बेलगाम घोड़ों की तरह दौड़ रही हैं, उनके लगाम को कोई हाथ रखने वाला नहीं है। तवज्जो, ये वाहिद कौम है जो अपनी क़यादत पर चलती है, अपनी लीडरशिप पर चलती है। दुश्मन की प्लानिंग यही है कि तुम्हें तुम्हारी क़यादत के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया जाए। तवज्जो, निज़ाम मरजैयत की हिफाजत करो। कसम खुदा की मरजैयत हमारी ताकत है, ताकत। हम खुशनसीब हैं, इमाम तो हमारा इमाम है गैबत में, मगर हम खुशनसीब हैं कि हमें खामनाई जैसा लीडर मिला है, हमें सिस्तानी जैसा लीडर मिला है, हमें हसन नसरुल्लाह जैसा लीडर मिला है। दुश्मन 5 साल पहले, हिंदुस्तान की भी बात कर रहा हूँ, 5 साल पहले खुलकर दुश्मन मराजे को गाली दे रहा था और शीयत का लिबास पहनकर गाली दे रहा था। मुंबई में एक चैनल है, चैनल का नाम नहीं लूंगा मैं, उसमें एक शो चलाया गया अल्लामा अक़िल अल-गरवी के खिलाफ और मेरे खिलाफ। उस शो में हमारे ऊपर बंदूक रखकर इमाम खुमैनी को गालियां दी गई, आयतुल्लाह सिस्तानी को, खामनाई को गाली दी गई। मगर अल्लाह सलामत रखे कल्बे जवाद साहब जैसे उलमा को और उलमाए हक्का को हिंदुस्तान और पाकिस्तान बर्रे सगीर, क्योंकि ये जितनी खुराफात और जहालत है ना, ये सब इंडिया पाकिस्तान में है। सुनिएगा, मिडल ईस्ट में ये खुराफात ईरान में नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश बहुत कर रहा है अमेरिका, मगर कामयाब नहीं हो रहा है। तवज्जो कीजिएगा। तो 5 साल पहले खुलकर गालियां दी जा रही थी, मगर उलमा ने कौम में वो बेदारी कायम की और अल्हम्दुलिल्लाह सदका है इस अज़ादारी का कि आज किसी भी मनहूस में हिम्मत नहीं है कि खुमैनी को नाम लेकर गाली दे दे। समेट रहा हूं मैं। तो 5 साल पहले, मैं 5 साल कह रहा हूं और याद रखना, कभी भी मैं हवा पे तीर नहीं मारता, मैं हवा पे तीर नहीं मारता।
बग़ैर तजुर्बे के, बग़ैर रिसर्च के मैं कुछ नहीं बोलता। 5 साल मैं कह रहा हूँ, 5 years बैक जाना। 5 साल पहले मराजे को हिंदुस्तान में भी गालियाँ दी जा रही थी, तवज्जो, और शियत का लिबास पहन कर लोग गाली दे रहे थे। मगर 5 सालों में इतना इनकलाब बरपा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि आज किसी में हिम्मत नहीं है कि खुलकर मराजे कराम को, आयतुल्लाह सिस्तानी को या खमेनाई को या इमाम खुमैनी को गाली दे दे। अब दुश्मन जब ये देखने लगा कि वो अपने मंसूबों पर नाकाम हो रहा है, 5 साल पहले वो मर्जा का दुश्मन था, तो ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद वो मुहिब हो चुका है। 5 साल बाद भी वो दुश्मन है, मगर अब उसमें हिम्मत नहीं हो रही है कि वो मराजे को गाली दे। तो अब वो क्या कर रहा है, अब वो कौम को ये दिखा रहा है कि हम भी मर्जा के मानने वाले हैं, हम भी मराजे के मुकल्लिद हैं, हम भी मर्जा की तकलीद में हैं। मगर उनके खिलाफ महाज कैसे बना रहा है, उनके अफकार को रद्द करके, तवज्जो, उनके फतावा की खिलाफ वर्जी करके, उनके फिक्रों की रद्द करके। कैसे भाई, आयतुल्लाह सिस्तानी को तो गाली नहीं दे सकता, हिम्मत नहीं है अब, मगर आयतुल्लाह सिस्तानी ने फतवा दिया कि तुम सुन्नियों को अपना भाई नहीं अपनी जान समझो। तो अब सिस्तानी को गाली नहीं दे सकता, सुन्नियों को गाली दे रहा है। तवज्जो, सुन्नियों के खिलाफ शियों को खड़ा कर रहा है। क्यों? भाई भाई को खड़ा कर रहा है। ये क्या है? ये मराजे के अफकार को रद्द करना है। तवज्जो है भाई, मैं भी बहुत कुछ बोलता हूं, मगर डायरेक्ट हिट करना और इशारों में बोलने में फर्क है। डायरेक्ट हिट करने की जरूरत क्या है मेरी जान, कौम समझती है। मैं कह रहा हूं चलो मेरे साथ लानत भेजो, जनाबे जहरा के कातिलों पर लानत, जनाबे फातिमा के गासिबों पर लानत। तुम समझ गए ना गासिब कौन है, तो नाम लेने की क्या जरूरत है? नाम लेने की क्या जरूरत है? ये इसलिए कहा है ताकि मराजे के अफकार को रद्द किया जा सके, यानी लोगों को लगे कि हम मर्जा के चाहने वाले हैं और उसको पता भी ना हो कि हम खुद मर्जा के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। तवज्जो, मराजे ने ऐसे नहीं कहा। अच्छा, सिस्तानी साहब ने जब हुक्म दिया कि सुन्नियों को अपना भाई ने अपनी जान कहो, उनको नहीं पता था सुन्नी किसको किसको मानते हैं? उनको नहीं पता था सुन्नी हाथ खोल कर पढ़ते हैं या हाथ बांध कर नमाज पढ़ते हैं? ये अगर मेरे तक बात होती ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए फर्क पड़ता है भिखमंगों को। तो जो मेरा चंदा और फितरा से घर नहीं चलता, इसलिए मैं डरता नहीं हूं, मगर इसलिए कह रहा हूं कि यह मराजे के खिलाफ एक महाज तैयार किया जा रहा है। कैसे? हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जितने जाकिरीन और उलमा जो मरजैयत के हिमायत में बोल रहे हैं, ये प्लानिंग है कि कौम को उनके खिलाफ कर दिया जाए। तवज्जो, ताकि मरजैयत की हिमायत में बोलने वाला कोई मौजूद ना रहे। सुनिए, ताकि मराजे के फेवर में हिमायत में कौम को कोई ना बोले, कौम को बेदार ना करे। और कसम खुदा की, जिस दिन ये कौम अल्लाह ना करे मरजैयत से जुदा होगी, तुम देखना तुम्हारा जवाल शुरू हो जाएगा। आज अमेरिका इजराइल जो घबराया हुआ है, वो सिर्फ रूहानी ताकत को देखकर नहीं, उसने जिब्रील को नहीं देखा है, उसने मिकाइल को नहीं देखा है। ये जो जॉर्ज बुश, ये ट्रंप, ये ओबामा, ये जॉर्डन, इन्होंने जिब्रील और मिकाइल को नहीं देखा, इन्होंने सिस्तानी और खामनाई को देखा है। हाँ, तवज्जो, इन्होंने फरिश्तों का लश्कर नहीं देखा है, इन्होंने खामनाई का लश्कर देखा है, इन्होंने सिस्तानी का लश्कर देखा है। ये जितने बनते हैं ना, मलंगी ढलंगी है। बड़ा अच्छा जुमला है जनाब का कि जब शहजादी के रोजे पर हमला हुआ तो सारे मलंग पलंग के अंदर छुप गए थे, हैं? मैदान में निकला तो खामनाई निकला, सिस्तानी निकला, हैं? तवज्जो, लिहाजा निज़ाम मरजैयत की हिफाजत कीजिए और समझिए कि हर चीज हिट। शब्बीर वारसी नाम लेकर क्यों नहीं पढ़ता? तूने कभी नाम लिया है मनहूस? हैं? मुझसे फ़ोन करके कहा आप नाम क्यों नहीं लेते बीबी के कातिलों का? मैंने कहा आपने लिया है नाम? कहने लगे मैं तो मजबूर हूँ। मैंने कहा तूने क्या समझा मैं मुख्तार हूँ? हैं? ये प्लानिंग है, साजिश है। क्यों? ये जानता है शब्बीर वारसी का अकीदा क्या है, वो भी जानता है। सोया हुआ नहीं है, मनहूस मटियाया हुआ है। मेरी तकरीरें नहीं सुन रहा है, मेरे अफकार को नहीं सुन रहा है। तू जो मकान में नहीं बोल पाता है, मैं मैदान में बोलता हूँ। जानता सब है, मगर कौम को खिलाफ खड़ा करना है।
नाम नहीं लेते, क्यों? नाम लेगा तो जान रहे हैं कि FIR होंगे, मुकदमे होंगे, घर पे पत्थर मारा जाएगा, तो डर के मारे ये मजलिस पढ़ना बंद कर देंगे। अरे मनहूस, तेरी कुदरत है दुनिया में, अली की हुकूमत चल रही है, हुसैन की हुकूमत चल रही है। लिहाजा समझिए, फितनों से बचिए। अल्लाह कह रहा ला तुफसिदू फिल अर्द, जमीन पर फसाद ना करो। तू फसाद कर रहा? आप मुझे बताइए कितना अच्छा माहौल है, कसम खुदा की ये आपकी क़यादत की वजह से है। आप कल इतना शानदार जुलूस निकला 8 मुहर्रम का, अलम फातह फुरात, इतना बड़ा जुलूस, लाखों का मजमा, एक पत्थर बरसा, एक बम ब्लास्ट हुआ, एक भी गोली चली, तो बताओ ना क्या अच्छा है? ये अच्छा है कि अलम लेकर निकले और गोली चले, बम बरसे, या ये अच्छा है कि हम अमन सुकून के साथ अल अब्बास का अलम लेकर निकले? बताओ क्या बेहतर है कौम के लिए? जाओ जाकर पाकिस्तान के हालात देखो। अभी मैं गया था पाकिस्तान, मौला की शहादत की मजालिस पढ़ने, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद। मैंने देखा वहाँ का माहौल। जब कोई बच्चा अपने घर से निकलता है ना हुसैन के जुलूस में, तो माँ को यकीन नहीं होता मेरा बच्चा वापस आएगा कि नहीं। जब कोई शौहर बाहर जाता है ना, बीवी को यकीन नहीं होता कि मेरा शौहर वापस आएगा कि नहीं। हमें हिंदुस्तान में ये फैसिलिटी मिली है कि हम अमन व सुकून से आज़ादारी कर रहे हैं। लिहाजा इस माहौल को बरकरार रखो। कुछ शर पसंदों, लिफाफा खोरों के चक्कर में आकर इस अमन को बर्बाद ना करो। मैं सबसे कहूंगा कि फ़कत वाहवाही के लिए भी कौम में तफरका मत पैदा कीजिए। कौम को वो दीजिए कि कौम का बच्चा जाकर दूसरों के बुड्ढों से मुनाजरा करने के काबिल हो जाए। निज़ामे मरजैयत की हिफाजत कीजिए। अल्लाह आलिम कोई भी हो सकता है, 5 साल 7 साल मदरसे से पढ़ के कोई भी मौलवी बन सकता है, मगर अल्लाह क़यादत सबको नहीं देता। क़यादत के लिए सिर्फ बातिनी उलूम का होना ज़रूरी नहीं है, ज़ाहिरी पर्सनैलिटी का भी होना ज़रूरी है। अल्लाह कायद सबको नहीं बनाता। आप देखते हैं, मैं बहुत ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। पूरे लखनऊ में बता दो हज़ारों मौलवी होंगे, चलो दूसरों के मौलवी को छोड़ो, अपने मौलवियों की बात लो, हज़ारों शिया मौलवी होंगे, एक चेहरा भी दिखा दो जो कल्बे जवाद जैसा हो, है? जाओ, मैं ज़ाहिरी अलामत बयान कर रहा हूँ, एक इतना हसीन चेहरा दिखा दो, खूबसूरत चेहरा जो कल्बे जवाद जैसा हो। जब निकलते हैं तो लगता है एक शेर का शहजादा आ रहा है? कल्बे जवाद साहब जब निकलते हैं, चलते हैं, तो देखकर लगता है कि इसके रगों में शेर खुदा का लहू है? इसको कौम का कायद कहते हैं। पूरी दुनिया में जाओ, रिसर्च कर लो, मैं जितना दुनिया घुमा हूं तुम्हें भी कह रहा हूं, पूरी दुनिया में, ये तो इंडिया की बात है, पूरी दुनिया में मुझे खामनाई जैसा चेहरा लाकर दिखाओ, पूरे वर्ल्ड में। मैं 5 साल 6 साल पहले मुझे कुछ नहीं मालूम था, अखबारियत क्या होती है, मलंगियत क्या है, ये उसूली कुछ नहीं मालूम था, मगर मैं इमाम आयतुल्लाह खामनाई का दीवाना था। मैं सिर्फ ये सोचता था कि जिस शख्स का चेहरा इतना नूरानी है, अल्लाह जाने उसका किरदार कितना नूरानी होगा, है? और जब नायब ऐसा है तो अल्लाह जाने इमाम कैसा होगा। आज आप देखिए, बड़े बड़े जो दूसरे ममालिक के बादशाह हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, उनकी हालत ख़राब हो जाती है खामनाई साहब के सामने। जाइए जाकर व्लादिमीर पुतिन, जब ओबामा का दौरे हुकूमत था, तो उस वक्त जब मैगजीन छपा सर्वे रिपोर्ट के दुनिया की 100 बड़ी पर्सनैलिटीज, सबसे पावरफुल पर्सनैलिटीज, उसमें सबसे पहला नाम था व्लादिमीर पुतिन का। व्लादिमीर पुतिन कौन है? रशिया का प्रेसिडेंट। और वो व्लादिमीर पुतिन जो किसी भी मुल्क के सफ़ीर के साथ या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के साथ वो जब बैठता था तो बड़े मुतकब्बिराना अंदाज में, यानी यूं पैर करके बैठता था, वो ऐसे बैठता था। व्लादिमीर पुतिन हर मुल्क के बादशाह के सामने यूं बैठता था वो, यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठा तो यूं बैठा। मगर दुनिया ने देखा कि जब आयतुल्लाह खामनाई के सामने बैठा तो यूं बैठा, है? यूं बैठा, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया। जब मुलाकात के बाद मीडिया वालों ने पूछा कि प्रेसिडेंट ऑफ रशिया व्लादिमीर पुतिन,
आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज क्यों हो गया? ईरान के सुप्रीम लीडर के सामने झुक कर क्यों बैठे? तो व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मैंने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सिर्फ बाइबल में पढ़ा था, मगर जब मैं आयतुल्लाह खामनाई से मिला तो ऐसा लगा कि मैं ईसा की जियारत कर रहा हूं। है? मुझे ऐसा लगा है? तो देखो गैरों के दिलों पर क्या रोब है। वो समझ रहे हैं खामनाई क्या है, और अपने कुछ मनहूस जाहिल नाऔकाते अनपढ़ बेपढ़े लिखे बगैर पढ़ के बोलने वाले पता ही नहीं कि खामनाई का मकाम क्या है। हैं? आपको मालूम है यासिर अराफात के महल में जब आयतुल्लाह खामनाई को ले जाया गया, सॉरी कज़्ज़ाफ़ी के महल में, तो कज़्ज़ाफ़ी का महल जो था उसका दरवाज़ा बिल्कुल छोटा था और सीढ़ी से उतर के जाना पड़ता था डाउन स्टेयर में। तो जब भी कोई मुल्क का सफ़ीर उतरता था तो सर झुकाकर जाना पड़ता था, और सामने कज़्ज़ाफ़ी का बड़ी सी तस्वीर थी उसकी। जब आयतुल्लाह खामनाई गए तो लोगों ने सोचा कि शायद खामनाई भी सर झुका कर जाएंगे सामने, और कज़्ज़ाफ़ी का चेहरा सामने होगा, सर झुका रहेगा। मगर अल्लाह की कसम देखो नायब कैसा होता है। आयतुल्लाह खामनाई सीधे नहीं उतरे, सीढ़ी से उल्टे उतरे। आए आए यह है क़यादत। इमाम खुमैनी के ज़माने में रज़ा शाह पहलवी ने यह प्लान किया कि इमाम खुमैनी को मार दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। मगर कत्ल कैसे करें? ईरानी कौम कत्ल करने का होने कहाँ देगी? तो ऐलान किया रज़ा शाह पहलवी ने कि कल पूरे ईरान में कर्फ्यू है, कोई अपने घर से ना निकले, जो भी निकलेगा शूट एट साइट का ऑर्डर था, उसको फौरन गोली मार दी जाएगी। इधर रज़ा शाह पहलवी का ऐलान हुआ, उधर इमाम खुमैनी ने रात को फतवा दिया कि कल ईरानी कौम का बच्चा भी घर में नहीं रहेगा, कल घर में रहना हराम है। तवज्जो, इमाम खुमैनी ने फतवा दिया कि कल के दिन ईरानी कौम का घर में रहना हराम है। बड़े बड़े उलमा मौलवी स्कॉलर्स आए इमाम खुमैनी के पास, इमाम कत्ल हो जाएगा, ईरानी कौम मिट जाएगी, आप फतवा वापस ले लीजिए, हुक्म वापस ले लीजिए। इमाम खुमैनी ने कहा मैं हुक्म कैसे वापस लूं, ये हुक्म मेरा नहीं इमाम ज़माना का है। ये हुक्म मेरा नहीं है, मुझे ये हुक्म इमाम ज़माना ने दिया है। ऐसी क़यादत अल्लाह ने तुम्हें दी है, अपने किस्मतों पर नाज करो। और दो कौड़ी के लोगों के चक्कर में, जिनके चेहरे में सही से नबी की सुन्नत मौजूद नहीं है, ऐसे लोगों के चक्कर में आकर खुमैनी और खामनाई के बागी मत बनो, मरजैयत के ख़िलाफ़ मत खड़े हो। ये तुम्हारी ताकत है पूरी दुनिया में, निज़ाम मरजैयत। बस मैंने समेट दी अपनी गुफ्तगू। ये निज़ाम है निज़ाम विलायत फ़क़ीह, ये निज़ाम विलायत है? बड़ा चीखता है ना विलायत विलायत, जो बोले ना ज़्यादा विलायत, उसको पता ही नहीं है विलायत का तर्जुमा क्या है। विलायत का असल तर्जुमा है हुकूमत। कानून अली को नाफिज करने के लिए विलायत चाहिए, विलायत अली को नाफिज करने के लिए अली के कवानीन चाहिए। तो तू अली के कवानीन उत्तर प्रदेश में लागू करेगा? योगी के जगह तू सीएम बनेगा, मोदी के जगह तू पीएम बनेगा? निज़ाम विलायत ये नहीं है कि हम उत्तर प्रदेश में विलायत कायम करें। विलायत का सही मानों में मुहिब वही है कि जहां पर ऑलरेडी विलायत है हम उसकी हिफाजत कर लें। ईरान में निज़ाम विलायत कायम है, जाकर वहाँ दस्तूर देखिए, जब ट्रेनें चलती हैं, अजान होती है तो ट्रेन रुक जाती है, पहले नमाज अदा करो फिर गाड़ी चलेगी। यह है निज़ाम विलायत। तवज्जो, यह है निज़ाम विलायत के तागूत से आँख मिलाकर बात करो।
यह है निज़ाम विलायत कि दुनिया के जालिमों जाबिर बादशाहों के सामने सर ना झुकाओ। यह है निज़ाम विलायत कि दुनिया में ज़मीन पर फसाद ना होने दो। यह है निज़ाम विलायत कि मुसलमानों के दरमियान वहदत को कायम रखा जाए, भाई को भाई से न लड़ने दिया जाए। यह है विलायत का दस्तूर। अली वो है जिसने अपने कातिल को दूध पिलाया है, जिसने अपने कातिल को दूध का प्याला बढ़ाया। तुम कैसे अली के चाहने वाले हो कि तुम दोस्तों को गले नहीं लगा सकते हो? अली कह रहे हैं मेरा मुझसे ज़्यादा मेरा कातिल प्यासा है। यह है निज़ाम विलायत, यह है मरजैयत। समेट दी मैंने गुफ्तगू। अज़ीज़ान गिरामी, अगर बारीक निगाही से आप देखेंगे ना तो हकीकत यह है कि करबला में हुसैन इब्ने अली विलायत के बचाने के लिए गए थे। विलायत बचाना था हुसैन इब्ने अली को, विलायत की तरवीज करनी थी। इसलिए अली हुसैन ने अपने तमाम बेटों का नाम अली रखा। जब किसी ने पूछा कि मौला तमाम बेटों का नाम अली रखा आपने, मौला ने फरमाया अगर अल्लाह मुझे 100 बेटे अता करे तो मैं 100 का नाम अली रखूंगा। विलायत की हिफाजत करनी थी, इमामत की हिफाजत करनी थी। हाँ आज़ादारो, 9 मुहर्रम की तारीख आ गई। मौला सलामत रखे इस मजमे को। कल इसी वक्त आना इस अज़ा खाने में और देखना कैसा सन्नाटा है। आज यह मजमा बीबी जहरा को उसके लाल का पुरसा देने आया है, उम्मे रबाब को उसके बच्चे का पुरसा देने आया है। मेरी माँओं को मैं देख रहा हूँ, उन तक सही ठंडी हवा नहीं पहुँच रही है मगर गोद में बच्चों को लेकर बैठी हैं। ये जज्बा कहाँ से मिला? ये जज्बा उम्मे रबाब से मिला है। हाँ दादारो, हुसैन जब मदीने से निकले, असगर जनाब सुगरा के गोद में हैं। सुगरा के गोद से असगर कहीं नहीं जाता। अल्लाह जाने हुसैन ने असगर के कान में क्या कह दिया। बच्चा हुमक कर बाप के गोद में आ गया। 40 दिन का असगर है मदीने में। 6 महीने का आशूर को हुआ। जब शब आशूर आई ना, एक मरतबा हुसैन रबाब के खैमे में गए। अज़ादारो, हुसैन ये कहते थे कि मैं उस घर को, मुझे उस घर में सुकून नहीं मिलता जिस घर में रबाब और सकीना ना हो। अल्लाह अकबर। रबाब के खैमे में गए, देखा बीबी रबाब रो रही हैं। हुसैन ने कहा क्या हो गया रबाब? कहा आका आज सारी माएँ करबला की अपने अपने बच्चों को तैयार कर रही हैं। उम्मे फरवा कासिम को तैयार कर रही हैं कल शहादत के लिए। उम्मे लैला अकबर को तैयार कर रही हैं। ज़ैनब और मोहम्मद को तैयार कर रही हैं। आका मुझे अल्लाह ने 2 औलाद अता की है। एक तो सकीना है 3.5 साल की बच्ची, वो तो जिहाद में नहीं जा सकती। एक मेरा ये 6 महीने का बच्चा। अल्लाह अकबर। हुसैन खामोश रहे। अल्लाह अकबर। हाँ दादारो, सुबह आशूर आ गई। हुसैन कभी हुर का लाशा लाते हैं, कभी हबीब का लाशा लाते हैं, कभी जोहर का लाशा लाते हैं। भाई अभी तुम एक मजलिस से दूसरी मजलिस में आए ना, यहाँ के बाद फिर एक मजलिस में जाओगे, फिर एक मजलिस में जाओगे। दुनिया वाले पूछते हैं ना, एक मजलिस से दी नहीं भरता, एक मजलिस के बाद दूसरी मजलिस, दूसरी मजलिस के बाद तीसरी मजलिस। तो जवाब देना मजलिस भी उसकी है जिसने एक लाशे के बाद दूसरा लाशा, दूसरे के बाद तीसरा लाशा, जिसने 71 लाशें उठाए मगर हाय उसका लाशा उठाने वाला। अजरुकुम मिनल्लाह। हाँ दादारो, मैं बहुत ठहर ठहर कर पढ़ रहा हूँ। दे दो आज पुरसा, बचे जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है। जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। असरे आशूर का वक्त आया। अब हुसैन के लश्कर में कोई नहीं है। अकबर की जवानी लुट गई। अब्बास जैसा भाई शहीद हो गया, कासिम जैसा भतीजा पामाल हो गया, और मोहम्मद जैसे भांजे नहीं रहे। एक मर्तबा हुसैन खैमे से निकले, हुज्जत तमाम की। एक मर्तबा कहा यजीद के लश्कर से खिताब करके, क्या तुम लोगों को नहीं पता मैं कौन हूं? हमें मालूम है आप नबी के नवासे हैं हुसैन इब्ने अली।
हुसैन ने कहा क्या मैंने नमाज के किसी हुक्म को बदल दिया? कहा हुसैन आपसे बड़ा नमाजी कौन हो? हुसैन ने कहा क्या मैंने रोज़े के किसी अहकाम को बदला? हुसैन आपसे बड़ा रोज़ेदार कौन हो? हुसैन ने कहा क्या मैंने हज के किसी रुकन को बदला? यजीदियों ने कहा आपसे बड़ा मारिफत हज की कौन रखता हो? एक मर्तबा आखिर में हुसैन ने कहा तो फिर तुम मेरे कत्ल पे आमादा क्यों हो? मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? फौज ने कहा बुग़्ज़न ले अबीक, आपके बाप के बुग़्ज़ में। हुसैन ने कहा क्या तुम लोगों ने अली के बेटे को कमज़ोर समझा है? ये कहकर एक मर्तबा आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद की, हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन नासिरिन यंसुरना। आज़ादारों आवाज बुलंद थी करना थी। एक मर्तबा खैमे से शोरे गिरिया की आवाज बुलंद हुई। हुसैन खैमे में गए, ज़ैनब अभी मैं जिंदा हूं। ये शोर कैसा? का आका जब से आपने मैदान में हलमिन की सदा दी, अरे असगर झूले में नहीं ठहरता। असगर खुद को झूले से गिरा देता है। हुसैन ने असगर को हाथों पे उठाया। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा भैया लश्कर की दुश्मनी तो आपसे है, भाई बच्चे से तो नहीं। भैया इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है, ये बच्चा 3 दिन का प्यासा है, अगर इसको पानी नहीं मिला तो असगर मर जाएगा। आका जरा इस बच्चे को तो पानी पिलवा दीजिए, ले जाइए इसे, शायद फौज को तरस आ जाए, असगर को पानी पिला दे। आज़ादारों सुनोगे, हुसैन एक मर्तबा खैमे से निकले, मगर कैसे निकले? आबा के दामन से असगर को छुपा दिया। बाहर निकले, फौज ने कहा हुसैन के लश्कर में कोई नहीं बचा। हुसैन अपने बचने के लिए कुरान लेकर आए। एक मर्तबा आबा का दामन हटाया, ये कुरान नहीं असगर, ये मेरा शहजादा असगर है। हाँ आज़ादारों मैं बहुत ठहर ठहर कर पढ़ रहा हूँ, इसलिए कि क़यामत के मसाइब है। आज़ादारों रो लो, जितना रो सको रो लो, ज़हरा का रुमाल खाली ना जाने देना, बस इतनी गुजारिश है। हाँ आज़ादारों हुसैन ने एक मर्तबा कहा ए फौजे अशकिया, तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे है, इस मासूम बच्चे से तो नहीं, इसने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। ये बच्चा मासूम है, ये पुकारे रन में असगर, बजुबाने बेजुबानी, कोई तुम में है मुसलमान जो पिला दे। हुसैन ने कहा ये बच्चा प्यासा है, अगर इसको पानी नहीं मिला तो ये मर जाएगा, कोई है तुम में जो इस बच्चे को पानी पिला दे। हुसैन कुछ देर खड़े रहे, कोई नहीं था जो असगर को आकर पानी पिलाए। एक मर्तबा हुसैन ने फौज को देखा, देखकर कहा क्या तुम ये समझते हो कि इस बच्चे के बहाने मैं पानी पी लूंगा? लो मैं इसे करबला की जमीन पर लेटा देता हूं। आज़ादारों हुसैन ने असगर को करबला की जमीन पर लेटा दिया। कुछ दूर जाकर खड़े हो गए, अरे जमीन इतनी गर्म थी, बच्चा करवटें बदलने लगा। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। हुसैन ने एक मर्तबा बढ़कर असगर को हाथ में उठाया, हुसैन के हाथ भीग गए। हुसैन ने सोचा पानी कहाँ है, जब बच्चे के पुष्ट को पलटा तो देखा पुष्ट पर छाले, अरे मासूम बच्चा। अजरुकुम मिनल्लाह। हाज़िर हुसैन ने कहा असगर ये यकीन नहीं करते कि तू प्यासा है, तू खुद बता दे। अरे बच्चे ने सूखी जुबान निकाली, अपने होठ पर फेरा, उमर साद मलून बढ़ा, हुरमुला से कहा इख्ता कलामुल हुसैन। सुनोगे दादारो, 3 मुंह वाला तीर हुरमुला ने जोड़ा। अरे ये वो तीर होता था जिससे अरब में घोड़ों का शिकार किया जाता था। एक मर्तबा 3 मुंह वाला तीर जोड़ा, हुरमुला ने तीर चलाया, तीर निशाने पे नहीं लगा। दूसरी मर्तबा चलाया, निशाने पे नहीं लगा। उमर साद ने कहा तू तो बड़ा तीरबाज है, तेरा तीर निशाने पे क्यों नहीं लगता? हुरमुला ने कहा चाहता तो हूँ असगर के गले पर तीर मारूं, मगर जब तीर चलाता हूँ हुसैन की माँ अपना गला मेरा असगर
रिवायत में लिखा है सिनान ने आंखों में पट्टी बांधा। अब जो तीर चला, सनसनाता हुआ तीर आया। तीर ऐसा था, एक कान से निकला, दूसरे का असगर बाप के गोदी में मुनखले। खून का फवारा उठा। कसम खुदा की, आज मैं तुम्हें इंसान नहीं मानूंगा अगर तुमने अपने आंसू रोक दिए। खून का फवारा उठा। हुसैन ने खून को चुल्लू में लिया, आसमान की तरफ फेंकना चाहा। आका आसमान की तरफ मत फेंकना वरना पानी नहीं बरसेगा। हुसैन ने चाहा जमीन पर फेंके, जमीन से आवाज आई, आका अगर असगर का लहू जमीन पर गिरा कयामत तक अनाज नहीं उगेगा। हुसैन ने कहा इनकार आसमां को है, अरे राजी जमीन नहीं। असगर तुम्हारे खून का ठिकाना। हाँ मैं कमी नहीं करूंगा, जितना रोना है रो लो, तुम सज्जाद से ज्यादा नहीं रो सकते। चेहरे पर खून बना, चेहरे पर खून बना। आगे बढ़े। गोद में 6 बच्चे, 6 महीने के बच्चे का जनाजा। जमीन पर देखा 18 साल के शहजादे का जनाजा। एक मर्तबा सुनोगे, हुसैन अकबर के जनाजे के बगल में बैठ गए, हाथ में असगर का जनाजा। अकबर का चेहरा देखा, देख कर कहा अकबर अकबर अकबर, जब मैं मदीने से आ रहा था तुमने कहा था ना अकबर, बाबा आपकी दाढ़ी सफेद हो जा रही है, बाबा दाढ़ी लाल कर लो, बाबा दाढ़ी में मेहंदी लगा लो। बेटा हुसैन ने वादा किया था हुसैन दाढ़ी लाल करेगा। बेटा करबला में मेहंदी नहीं मिली, असगर का खून, असगर का लहू। नन्ही सी कब्र खोदी, कब्र में असगर को दफनाया, समेट दिए मैंने सारे मसाइब। वो वक्त भी आया, हुसैन फौज की तरफ बढ़े, ऐसा वार किया, फौजें आधा टकरा रही थी। आवाज आई, एक मर्तबा आवाज आई, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना। हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा। जैसे ही नियाम में रखा, कहीं से तलवार, कहीं से तीर, कहीं से पत्थर। सुनोगे अज़ादारों, एक जालिम नेजा लेकर बढ़ा, हुसैन के दाई पसली में नेजा। एक जालिम बढ़ा, बाई पसली में नेजा अंदर जाके फंस गया। अब जो दोनों तरफ से कह गया, हुसैन कभी इधर कभी उधर। इतने में हुरमुला ने एक तीर मारा, तीर हुसैन के सीने पर लगा। कहते हैं हुसैन दर्द से इस कदर तड़पे, चाह के तीर निकाले, जब तीर सामने से नहीं निकला, हुसैन ने तीर को दबाया पीछे। हाँ, मर जाओ मर जाओ मर जाओ मर जाओ या मैं मर जाऊं। आवाज आई, तीरों पे तीर खा चुके, बस है हुसैन बस। नेज़ों पे नेज़े खा चुके, बस है हुसैन बस। हम तुमको आजमा चुके, बस है हुसैन बस। अरे सर को झुका दो खंजरे बेदात के लिए, कुछ इम्तिहान छोड़ दो सज्जा। हाँ, आखिरी सजदा किया, शिम्र बढ़ा, छुरी पर छुरी, तलवार पे तलवार। जब आखिरी बार हो गया, एक मर्तबा सीने को उल्टा, जिस सीने पे नबी को साले देते हुसैन